किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने वाले अक्सर खुद को बहुत ही शातिर समझते हैं, दिमाग वाला समझते हैं, लेकिन साथियों जब वही इंसान अपने बनाए हुए गड्ढे में गिर जाते हैं, अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाते हैं, तो उनकी ऐसी खिल्ली होती है, ऐसी बेइज्जती होती है कि सारे जमाने में किसी को भी अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते हैं। और आज ऐसा ही कुछ हो रहा है पंकज सोनी केस में। आज मैं इस केस में एक ऐसा अपडेट लेके आऊंगा, एक ऐसी नई खबर, एक ऐसा नया खुलासा लेकर आऊंगा जो कि आपको झकझोर के रख देगा, जो कि कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हो सकता है कि सोनी के पिता और भाई पंकज के कातिल ना हो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। मैं क्राइम वर्ल्ड का ये शो शुरू करने से पहले फिर से आपसे वही गुजारिश करना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने एक काम नहीं किया है, वो नेक काम नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको हर रोज नई नई अपडेट से रूबरू कराता रहता है हिंदुस्तान के हर ज्वलंत मुद्दे की। तो साथियों शुरू करते हैं आज के शो की नई अपडेट, जो कि है पंकज सोनी केस की नई अपडेट। और ये अपडेट ये बताती है कि पंकज सोनी के प्रेम प्रसंग में सोनी का प्रेमी पंकज, जिसकी हत्या हो गई थी, उसका हत्यारा सोनी का भाई नहीं हो सकता है, उसका पिता नहीं हो सकता है तो एक और शख्स, वो शख्स जो कि अब इस तस्वीर में आ चुका है, वो घिर चुका है पुलिस के सवालों से, और पुलिस आजकल उस पर 3rd डिग्री आजमा रही है। उस बंदे पे पूरा शक जा रहा है, और शक इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो बंदा सोनी को पसंद नहीं करता था, बल्कि वो बंदा सोनी की बहन को पसंद करता था, सोनी की छोटी बहन, जिसका नाम है दिलखुश यादव। आप देखिए ये वीडियो। फोन सबूत के साथ अनलखिन तब कहलिए हमर बाबू कुछ निकल के ना देखिए, सीधे सीधे वापस अइते। ई सही बात है, ओकर बाद बिना गलत बात आज तक कितने चीज कलियन था। गार्जियन के हम बहन के कहले रहिए, बहन रिकॉर्ड है पूरे। तो देखा और सुना साथियों आपने, ये कौन है? ये है मिंटू यादव नाम का बंदा, जो कि दिल ही दिल में, मन ही मन में कहीं ना कहीं सोनी की छोटी बहन दिलखुश से प्यार करता था, और मौका पाते ही उसने एक गलत काम किया। होता कुछ यूं है कि सोनी यादव, उसका पूरा परिवार एक रात्रि भोज में गांव में कहीं गया हुआ था। ये मैटर है पंकज के कत्ल होने से कुछ 45 दिन पहले का। जी हां साथियों, पंकज के कत्ल होने से कुछ 45 दिन पहले का ये मैटर है कि सोनी अपने पूरे परिवार के साथ एक जगह पास में ही, पड़ोस में ही रात्रि भोज के लिए गई हुई थी। पूरा परिवार हंसी खुशी से रात्रि भोज करता है, लेकिन वहां पर ना सिर्फ सोनी का परिवार था, बल्कि सोनी के कुछ आसपास के पड़ोसी भी गए हुए थे, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई भी खुशी का कोई भी काम करते हैं तो उसमें अपनों को बुलाने के साथ साथ पड़ोसियों को भी बुलाते हैं, क्योंकि गांव में भाईचारा, प्यार मोहब्बत शहर से बहुत ही ज्यादा है। तो ना सिर्फ सोनी का परिवार, बल्कि उसके आसपास के भी 2-3 परिवार जो कि बहुत ही खास थे, वो एक रात्रि भोज में गए हुए थे। रात्रि भोज में जाने के बाद जब सोनी का परिवार हंसी खुशी से पड़ोसियों के साथ खाना खत्म करता है, रात्रि भोज खत्म करता है, तो सोनी की जो माँ है वो कहती है सोनी की छोटी बहन से कि भाई अभी तू घर चली जा, रात बहुत हो गई है, हम कुछ देर और ठहरेंगे। तो बोलती है कैसे जाऊं? तो बोलती है कि भाई ये पड़ोसी हमारे हैं मिंटू यादव जी, इनके साथ आप चले जाइए, क्योंकि पड़ोसी हैं, आपस में बड़ा अच्छा मेल मिलाप है, बातचीत है, परिवार जैसा काम है। तो ठीक है, सोनी की छोटी बहन दिलखुश जो है रात में, यानी कि अभी लगभग 12-1 बज चुका था रात का, पड़ोसी के साथ बड़े ही निश्चिंत रूप से दिलखुश की माँ अपने पड़ोसी मिंटू यादव के साथ दिलखुश को भेजती है, क्योंकि बेचारी घर की बेटी है और घर का परिवार का ही सदस्य मानते हैं वहां पे पड़ोसियों को। तो मिंटू यादव जब उस रात्रि भोज से सोनी की छोटी बहन को लेकर अपने साथ निकलता है, तो वो एक बदतमीजी करता है, वो उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। जी हां साथियों, आपने जैसे कि सुना रिकॉर्डिंग में कि इस रिकॉर्डिंग में आपको सामने दिख रही है दिलखुश यादव, जो कि सोनी की छोटी बहन है, और वो जिससे फोन पर बात कर रही है वो है मिंटू यादव। और वो बार बार ऐसा बोल रहा है कि तुमने मुझ पे गलत इल्जाम क्यों लगाया, तुमने गलत क्यों बोला, तुमने बात क्यों फैलाई, तुमने इसको क्यों बताया, तुमने उसको क्यों बताया। तो दिलखुश यादव बोलती है कि बिल्कुल मैंने सही बताया है, एक एक बात का सबूत है मेरे पास, और अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम डर क्यों रहे हो। उस पर मिंटू यादव उसको डांटता है, डपटता है, बोलता है माई से बात कराओ, उससे बात कराओ, उससे बात कराओ। असल में उस रात ये हुआ होता है कि अपने साथ लेकर मिंटू यादव जब दिलखुश यादव को उस रात्रि भोज से निकलता है, तो उसके सीने पर हाथ फेरता है।
जी हाँ साथियों, एक बेचारी बच्ची के साथ बदतमीजी करने के इरादे से शायद उसके दिल में कुछ और ज्यादा होगा कि वो एक अकेली बच्ची जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 साल है उसके साथ कुछ गलत कर लूं, क्योंकि रात में वो भी अकेली है, मैं भी अकेली हूं। लेकिन यहां पर दिलखुश यादव जो कि एक बेहद ही हिम्मती लड़की है, उस रात ना सिर्फ उसका विरोध करती है बल्कि हिम्मत से वहां से भागकर अपने घर तक आ जाती है। और यहां पर होता कुछ यूं है कि अभी 14-15 साल की लड़की है। जैसे मैंने आपको बता दूं कि सोनी जो है वो 4 बहनें हैं और एक भाई है। तो सोनी की जो 4 आपस में बहनें उनमें बड़ा ही प्यार है आपस में। तो यहाँ पर 15 साल की दिलखुश यादव अपने पिता और अपनी माँ को इस घटना को बताने में थोड़ा सा शर्म महसूस करती है। इतने अच्छे संस्कार उसको मिले हुए हैं तो वो बताती है अपनी बड़ी बहन सोनी को। सोनी क्या करती है, सोनी भी अपने माँ बाप को नहीं बताती, वो बताती है अपने प्रेमी को जिसका नाम है पंकज। और पंकज जब इस बात को सुनता है तो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो बोलता है कि मेरी साली के साथ किसी भी इंसान ने इस कदर बदतमीजी कर कैसे दी, और वो भी तब जो कि वो हमारे ही पड़ोस में रहता है। तो पंकज कुशवाहा उसी रात मिंटू यादव को फोन करता है, बोलता है कि अकेले में मिलो, तुमने मेरी साली के साथ ऐसी बदतमीजी कर कैसे दी, वो मेरी साली है, मैं प्यार करता हूँ सोनी यादव से और वो मेरी साली है। तो उसी रात मिंटू की और पंकज की आपस में बातचीत होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, बहसबाजी होती है। और इसी बहसबाजी में कहीं ना कहीं अपने दिल में मिंटू यादव पंकज कुशवाहा के लिए एक दुश्मनी पाल लेता है कि जब वक्त मिलेगा तो इसका बदला मैं जरूर लूंगा। तू प्यार करता है सोनी से, मैं कुछ बोलता हूं, मैं प्यार करता हूं सोनी की छोटी बहन से, तू क्या बोलता है। हालांकि ये सारा शक जो है सोनी की छोटी बहन दिलखुश यादव सबके सामने चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बता रही है कि मेरे पिता मेरे भाई जी ने कुछ नहीं किया। लेकिन यहां पर बहती गंगा में हाथ धोने वाला मिंटू यादव, यानी कि उसे पता था कि मेरी और पंकज की डायरेक्ट कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन यहां पर सोनी के पिताजी और भाई जी पंकज कुशवाहा के घर गए हैं उसको धमकाने, उसको डराने। तो यहां पर पूरा गांव इस बात को जानता है कि पंकज को कोई मार सकता है तो वो केवल और केवल सोनी के पिता और भाई हैं। और इसी उधेड़-बुन में वो एक षड्यंत्र रचता है। वो षड्यंत्र रच के बुलाता है पंकज को अकेले में, उसे मारता है और गांव के ही बिजली के एक पोल पर उसको लटका देता है। ऐसी कहानी सच्ची हो सकती है, ये बात कहती है दिलखुश यादव। पुलिस को, प्रशासन को, समाज को, मीडिया कर्मियों को चीख चीख कर मिंटू यादव की ये सच्चाई आज 1.5 से 2 महीने के बाद बता रही है दिलखुश यादव, जबकि उसके पिता और भाई की जान पर बन आई है। मैं तो कहता हूं साथियों क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से कि हमें किसी भी तरह की घटनाओं को जो कि हमारा बुरा अहित कर सकती है और उसको इस तरीके से नजरअंदाज नहीं कर देना चाहिए। मैं मानता हूं कि 15 साल की एक लड़की के साथ किसी गांव के ही पड़ोसी ने कुछ बदतमीजी की, उसके साथ कुछ अश्लील हरकत की, वो अपने माता पिता को नहीं बता सकी, अपनी बहन को बताया। लेकिन साथियों मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि समाज में जो भी आपके साथ गलत कर रहा है उसका मुखर विरोध कीजिए, क्योंकि एक दिन आपने विरोध नहीं किया, अगली बार उस बंदे का मन बढ़ जाएगा और वो अपनी आपराधिक प्रवृत्ति के साथ आपका बुरा करने के लिए हर कदम उठाएगा। और यही हुआ सोनी और पंकज के केस में कि यहां पर मिंटू यादव ने इस बात का पूरा फायदा उठा लिया और पूरा शक चला गया सोनी के भाई और सोनी के पिता के ऊपर। और वो मिंटू यादव माना कि अभी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है और पुलिस उससे जम के पूछताछ कर रही है। लेकिन साथियों हमारा क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से केवल एक ही उद्देश्य है कि आपको सचेत करें, आपको जागरूक करें समाज में होने वाली हर घटना से, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान कहीं दूर नहीं होते हैं, हमारे कहीं इर्द गिर्द आस पास घूम रहे होते हैं। जरूरत है तो सिर्फ पारखी नजर की। कुछ लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने कुछ क्राइम किया है, क्राइम पेट्रोल को देख करके, सावधान इंडिया को देख करके। लेकिन साथियों मैं ये चाहता हूं कि हमारा ये दारोमदार जो कि आपको सचेत करने का, जागरूक करने का है, वो दारोमदार तभी 100% सफल हो सकेगा जबकि आप इस कोशिश को सार्थक करेंगे और अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि वो भी समझ सकें कि साथियों इस गलती को अगर आज दिलखुश यादव नजरअंदाज नहीं करती, उसी रात अपने माता पिता को इस बात को बताती कि मेरे साथ एक पड़ोसी ने बदतमीजी की है, मेरे सीने पे हाथ फेरने की कोशिश की है, वो हो सकता था मेरे साथ उस रात दुष्कर्म भी कर देता। अगर मैं हिम्मत नहीं दिखाती तो उसी रात सोनी के माता पिता, भाई और बहन सब लोग जाकर पुलिस के पास जाते और इस मिंटू यादव की रपट लिखवाते। तब हो सकता था कि आज पंकज जिंदा होता। साथियों ये एक छोटी सी गलती हो गई दिलखुश यादव से और शायद
अगर मिंटू यादव असल में पंकज का कातिल है तो मैं यही कहना चाहूंगा मीडिया से, समाज से, प्रशासन से, पुलिस से कि बिहार के इस केस को जल्द से जल्द निपटाएं, क्योंकि अगर सोनी के पिता और भाई निर्दोष हैं तो फिर उन पे इल्जाम ना लगाया जाए, उनको जल्द से जल्द जेल से बरी कर दिया जाए। साथियों, हमारा ये अपडेट देने का उद्देश्य कतई आपको विचलित करना या परेशान करना नहीं है। हम तो केवल यही चाहते हैं कि आप जागरूक रहें, सचेत रहें। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस शो को, इस वीडियो को अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों के साथ साझा भी जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लीजिएगा। अगली अपडेट के साथ, अगली नई कहानी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।